अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले दिल दहला देने वाली खबर गाजा से। वहां इजरायली फौज ने सीज फायर लाइन के नाम पर जुल्म का नया तरीका निकाला है। इस लाइन को पार करने पर अब तक 62 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। गाजा में सीज फायर लाइन पार करने पर इजरायली सेना ने 62 फिलिस्तीनियों को उतारा मौत के घाट। अस्पष्ट सीमा में घुसते ही मारी गोली। इजरायली सेना ने गाजा में सीज फायर लाइन क्रॉस करने पर दर्जनों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि लाइन अस्पष्ट होने की वजह से लोग गलती से कई बार उस पार चले जाते हैं। काहिरा। गाजा में फिलिस्तीनियों पर इजराइल ने बड़ा कहर बरपाया है। यहां अस्पष्ट सीज फायर लाइन का उल्लंघन करने पर इजरायली सेना ने कम से कम 62 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि जहां घटना हुई वह विभाजक रेखा कभी कभी अदृश्य होती है, मगर अब वह गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए जीवन और मौत का फैसला करने वाली बन चुकी है। वे लोग जो अक्टूबर सीज फायर के हिस्से के रूप में इजरायली सेना द्वारा पीछे हटाई गई क्षेत्र की पीली रेखा यानी येलो लाइन के पास शरण लिए हुए हैं, वे कहते हैं कि वे डर में जी रहे हैं, क्योंकि इजरायली सैनिक लगभग रोजाना उन लोगों पर गोलीबारी करते हैं जो इस रेखा को पार करते हैं या उसके पास ठहरते हैं। सीज फायर लागू होने के बाद से 447 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से कम 77 लोग इस रेखा के पास इजरायली गोलीबारी से मारे गए। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इनमें 62 लोग ऐसे थे जो इस लाइन को पार कर गए थे। एसोसिएटेड प्रेस की जांच में मृतकों में किशोर और छोटे बच्चे भी शामिल थे। हालांकि सेना ने फिलिस्तीनी क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने के लिए कुछ पीले बैरल और कंक्रीट बैरियर लगाए हैं, मगर ये रेखा कुछ जगहों पर अभी भी बिना निशान वाली है और अन्य जगहों पर सीज फायर समझौते में सहमति से लगभग आधा किलोमीटर यानी 0.3 मील गहरी रखी गई है। फिलिस्तीनियों और मैपिंग विशेषज्ञों के अनुसार इस वजह से इजराइल द्वारा नियंत्रित गाजा का हिस्सा बढ़ गया है। फिलिस्तीनियों ने कहा, हम नहीं जाते लाइन के पार। गाजा सिटी के निवासी अहमद अबू जहान ने कहा, हम पीले बैरलों से दूर रहते हैं, कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने नोट किया कि मार्कर उनके घर से 100 मीटर से भी कम दूरी पर हैं, जबकि इजरायली सेना द्वारा जारी किए गए मैप में लगभग 500 मीटर की दूरी बताई गई थी। मंगलवार तक सेना ने पीली रेखा के आसपास 57 लोगों को मारने की बात स्वीकार की, कहा कि अधिकांश उग्रवादी थे। उसने कहा कि उसके सैनिक मिलिटेंट ग्रुपों का मुकाबला करने के लिए एंगेजमेंट के नियमों का पालन करते हैं और फिलिस्तीनियों को लाइन की लोकेशन बताते हैं तथा जमीन पर मार्किंग करते हैं ताकि घर्षण कम हो और गलतफहमियां ना हो। इजरायली सेना ने बफर जोन में खुद को पीछे हटा लिया है। इजराइल ने अपनी सेना को एक बफर जोन में पीछे हटा लिया है जो 7 किलोमीटर तक गहरा है और इसमें गाजा की अधिकांश उपजाऊ जमीन, ऊंचे इलाके और सभी बॉर्डर क्रॉसिंग शामिल है। इससे 20 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को तटीय पट्टी और मध्य गाजा में सीमित कर दिया गया है। अस्पताल निदेशक फदेल नईम ने कहा कि सभी उम्र के लोग लगभग रोजाना गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल के इमरजेंसी रूम में गोली के घावों के साथ पहुंचते हैं, जो इस रेखा के पास भटक गए थे। इनमें से काफी लोग मृत अवस्था में भी लाए जाते हैं। नईम ने कहा कि गाजा में व्यापक तबाही के बीच डिमार्केशन लाइन अक्सर पता लगाना आसान नहीं होता। बताया जा रहा है कि सीज फायर लाइन क्लियर नहीं है, इससे लोग गलती से उसे कई बार पार कर जाते हैं, जहां उन्हें इजरायली सैनिकों से मौत का सामना करना पड़ता है और गोलीबारी में मारे जाते हैं। नईम ने हाल ही में खान यूनिस शहर के दौरे के दौरान बिना क्षति वाले रास्तों से गुजरते हुए बताया कि उन्हें पता नहीं चला कि वे लगभग रेखा पार कर चुके थे, जब स्थानीय लोगों ने चिल्लाकर उन्हें वापस लौटने को कहा। इजरायली सेना ने कहा कि रेखा पार करने वाले अधिकांश लोग उसके सैनिकों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। एक सैन्य अधिकारी ने, जो सैन्य नियमों के अनुसार गुमनाम रहना चाहता था, कहा कि सैनिक रेखा पार करने पर सुनने योग्य चेतावनी देते हैं और फिर चेतावनी गोली चलाते हैं। कई नागरिक चेतावनी गोली चलने पर पीछे हट जाते हैं, हालांकि कुछ मारे गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। इस्लामिक शासन लागू होने के बाद इसी फोर्स को खड़ा किया गया और आज पूरी IRGC आयतुल्ला खामनेई के साथ मजबूती से खड़ी है। जब किसी देश की सेना अपने लीडर के साथ खड़ी होती है तो उस देश में तख्ता पलट इतनी आसानी से नहीं हो पाता। यही वजह रही कि ईरान के अंदर इतने भयानक और लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भी आयतुल्ला खामनेई का शासन पूरी तरह से कायम रहा। ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे वे धीरे धीरे हिंसक रूप ले चुके थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। इन प्रदर्शनों के अचानक खत्म होने की सबसे बड़ी वजह IRGC का सड़कों पर उतरना रहा। जैसे ही IRGC ने हालात को अपने हाथ में लिया, गोलीबारी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यवाही में तकरीबन 5000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि करीब 500 ईरानी सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं। जब सड़कों पर गोली चलने लगी और लोगों की जान जाने लगी तो आम नागरिकों ने अपने घरों में रहना बेहतर समझा।
यही कारण है कि पूरे ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन अचानक खत्म हो गए। अमेरिका, इजराइल और रजा पहलवी जैसे तख्तापलट का सपना देख रहे थे, वह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने सुप्रीम लीडर को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने आयतुल्ला खामनेई पर किसी भी तरह का हमला करने की कोशिश की तो इसे पूरे ईरान पर हमला माना जाएगा और ये सीधे सीधे युद्ध का ऐलान होगा। इसी दौरान ईरान के कई टीवी चैनलों को हैक कर लिया गया। हैकिंग के बाद हालिया विरोध प्रदर्शनों के वायरल वीडियो और रजा पहलवी के उकसावा वाले बयान ईरान के तमाम टीवी चैनलों पर दिखाए जाने लगे। हालांकि ईरान की खुफिया एजेंसियों और टेक्निकल टीमों ने कुछ ही समय में इस हैकिंग को रोक लिया, लेकिन ईरान ने इसका सीधा आरोप अमेरिका पर लगाया है। ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि लोगों को भड़काने, आंदोलन के लिए उकसाने और टीवी चैनलों को हैक करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। चेतावनी बिल्कुल साफ है कि अगर सुप्रीम लीडर को टच करने की भी कोशिश की गई तो इसे पूरे ईरान के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। आयतुल्ला खामनेई की सबसे बड़ी ताकत उनका अपना समाज है। ईरान की बड़ी आबादी इस्लामिक शासन को स्वीकार करती है और उसका समर्थन करती है। हालांकि यूरोपीय संस्कृति को अपनाने वाला एक वर्ग हमेशा विरोध करता रहा है, लेकिन उसकी संख्या सीमित है। रजा पहलवी जैसी सोच रखने वाले लोग अगर सत्ता में आते हैं तो ईरान फिर से उसी पुराने पश्चिमी प्रभाव वाले दौर में लौट जाएगा, जिसे ईरान की बहुसंख्यक जनता पसंद नहीं करती। यही वजह है कि इस्लामिक शासन आज भी ईरान में मजबूत बना हुआ है। दुनिया में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को खुली धमकी दे सकें, लेकिन आयतुल्ला खामनेई उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं। ट्रंप अगर धमकी देते हैं तो जवाब में तेहरान से भी सीधी धमकी दी जाती है। हालिया विरोध के दौरान यह भी सामने आया कि प्रदर्शनकारियों के पास हथियार थे और उन्होंने भी गोलीबारी की। ईरान के छठे सबसे बड़े शहर तबरेज में IRGC ने बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। इन हथियारों में से कई हथियार तुर्की में बने हुए बताए जा रहे हैं। तुर्की हथियार निर्माण के मामले में एक बड़ा देश है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तुर्की से किसी नेटवर्क के जरिए ये हथियार ईरान के दंगाइयों तक पहुंचे? क्या कोई ऐसा गिरोह है जो तुर्की से हथियार लेकर ईरान में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था? प्रदर्शनकारियों के पास मेड इन तुर्की हथियारों का इस्तेमाल होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आज की दुनिया में हर देश अपने फायदे और व्यापार के लिए जुगाड़ में लगा हुआ है, चाहे हालात कितने ही संवेदनशील क्यों ना हो। अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर टिकी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली जैसे देश ग्रीनलैंड को बचाने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। फ्रांस ने सिर्फ 15 सैनिक भेजे हैं, जर्मनी ने 13 सैनिकों की टीम भेजी है, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ने 2-2 सैनिक तैनात किए हैं, जबकि ब्रिटेन ने सिर्फ 1 सैन्य अधिकारी भेजा है। कुल मिलाकर 30 से 35 सैनिक ही ग्रीनलैंड में तैनात किए गए हैं। ये किसी भी तरह से अमेरिका जैसी ताकत के सामने सिर्फ एक दिखावा है। इटली ने खुद यह कह दिया है कि इस तरह से ग्रीनलैंड को नहीं बचाया जा सकता। अगर अमेरिका ने एक बम भी गिरा दिया तो ये सारी तैनाती खत्म हो जाएगी। यूरोपीय देशों का यह विरोध सिर्फ दिखावा है। बयान ऐसे दिए जाते हैं जैसे अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन हकीकत में ये देश कभी भी अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखते। बहुत जल्द ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा देखने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगहों पर वह अपनी ताकत दिखा भी रहे हैं। फिलहाल ईरान के मामले में उनकी चालें कामयाब नहीं हो रही हैं, लेकिन आने वाले समय में कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जो भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और अहम खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।